हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर है जो केमिस्ट्री 12th से है। 12th केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसमें मैंने नीट प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम क्वेश्चन को लिया है, तो ये समझ लीजिए आपके सॉल्यूशन चैप्टर का एक नीट का क्वेश्चन बैंक है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर में इसमें गिवन में से कौन सा डिपेंडेंट है, तो इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, केजी में। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल मोल्स। ओके, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। और वेट परसेंटेज होता है, जिसका वेट निकालना है उसका वेट बाय टोटल वेट इनटू 100। इसमें आप देखिए जितने भी ऑप्शन है ये फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, सब में क्या है, सब में मास से रिलेटेड है। और ये जो थर्ड है सी जो है मोलैरिटी, ये क्या है, इसमें वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। ठीक है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होगा, तो इसीलिए आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1 molar solution that contains 0.5 mole of solute there is। इसमें देखिए 1 मोल दिया हुआ है, मोलैरिटी आपका 1 मोल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मोल हो गया। तो मोलैरिटी का हम लगाएंगे यहाँ फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केजी में। आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स 0.5 है, ठीक है, 0.5 मोल है। और ये आपका मोलैरिटी कितना हो गया, ये आपका हो गया 1 मोल पर केजी। मोल से मोल यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 0.5 केजी हो जाएगा। इसको हम ग्राम में अगर करेंगे तो 500 ग्राम आंसर आ जाएगा, जो आपका 500 ग्राम सॉल्वेंट हो जाएगा, जो गिवन ऑप्शन में बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज एंटीफ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर। ऑटोमोबाइल रेडिएटर में इथाइलिन ग्लाइकोल यूज होता है, जो CH2OH इसका फॉर्मूला होता है। इसका 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो होता है ये यूज करते हैं, जिसका गिवन आंसर में क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। इसमें से कौन सा पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। देखिए हम पॉजिटिव डेविएशन पहले होता क्या है उसको पहले जान लेते हैं। फर्स्ट देखिए एक होता है, सपोज ए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलाते हैं तो हम सॉल्यूशन बनता है ना। सपोज ए जो है वो सॉल्यूट है और ये जो बी है, बी है, ये आपका सॉल्वेंट हो गया। तो ये बनेगा क्या, ए बी बनेगा सॉल्यूशन। अगर ए बी का इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है वो क्या होगा, अगर वीकर होगा, ठीक है, ए से या बी से, इसका अगर वीकर होता है तो ये क्या हो जाता है, आपका पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा अगर वीकर होगा, तो स्ट्रॉन्गर होगा तो निगेटिव डेविएशन दिखाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे इथेनॉल है, ये C2H5OH है, C25OH है ना, C25OH, इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर। तो इसके दोनों लोन पेयर और हाइड्रोजन क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इथेनॉल मॉलिक्यूल से ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है, जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। जैसे हम उसमें एसीटोन डालेंगे तो इसका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगा, क्योंकि एसीटोन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता नहीं, उसके गैप में आके वो आ जाएगा, फंस जाएगा, तो इसका ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीकर हो जाएगा। ओके, देन ये क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। तो इसमें इथेनॉल एसीटोन जो है वो आपका पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। ओके, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन सा मिक्सर इसमें दिखाएगा। तो देखिए पहले एजियोट्रॉप क्या होता है, एजियोट्रॉप जो होता है कोई भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट से हम सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का वेपर फेज कंसंट्रेशन एंड लिक्विड फेज कंसंट्रेशन दोनों अगर सेम हो तो उसको हम एजियोट्रॉप कहते हैं। दोनों का कंसंट्रेशन अगर सेम होता है तो ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, डोंट फॉलो रॉल्स लॉ, ये उसको फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसमें डेविएशन होता है। जो रॉल्स लॉ फॉलो करेगा उसको तो डेविएशन होगा नहीं, डोंट फॉलो रॉल्स लॉ। ओके, तो एजियोट्रॉप जो होता है 2 टाइप में से मेन डेविएशन होता है। एजियोट्रॉप का जो डेविएशन होता है, एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप डेविएशन है, 2 टाइप का होता है ये, बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप।
देखिए जिसमें मिनिमम बॉइलिंग होगा उसमें पॉजिटिव डेविएशन होगा। पॉजिटिव डेविएशन हम तो जान ही गए कैसे होता है, जिसका ये वीकर होता है, मतलब ए बी सॉल्यूशन में अगर इंटरेक्शन वीकर होगा देन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से तो पॉजिटिव होगा, और अगर ये निगेटिव होगा मतलब स्ट्रॉन्गर होगा ए बी का तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें गिवन ऑप्शन में देखिए हेप्टेन एंड ऑक्टेन जो है ये और आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, तो ये रॉल्स लॉ को ये इसको एजियोट्रॉप इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों हाइड्रोकार्बन है, दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो ये रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड ऑप्शन जो है वो वाटर एंड नाइट्रिक एसिड है। देखिए वाटर का और नाइट्रिक एसिड का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं ना HNO3 का, ये आपका क्या बन जाएगा, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस प्लस NO3 माइनस, यही बनेगा। अब ये देखिए ये जो है आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड में ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसका, हाई होगा। इससे बॉइलिंग पॉइंट अगर हाई होगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर इन्वर्सली हो जाता है, ये वेपर प्रेशर इसका है ना। तो इसका जो ये बॉन्ड हो जाएगा आयनिक बॉन्ड के कारण इसका अट्रैक्शन क्या होगा, हाई होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, हाई होगा। तो दैट मीन्स ये निगेटिव डेविएशन दिखाएगा। तो इसका किसमें मैक्सिमम, निगेटिव डेविएशन से क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, दैट मीन्स वाटर एंड नाइट्रिक एसिड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेंट ऑफ फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, मतलब I इक्वल टू क्या होता है N, वेयर N इज नंबर ऑफ डिसोसिएट आयन, मतलब सब जितना भी डिसोसिएट आयन होगा वो इसका I हो जाएगा। वीक के लिए नहीं क्या निकालते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम निकालते हैं I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। ओके, तो इसके लिए आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड आप लिख लीजिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड ये कैसे टूटेगा, Ba2 प्लस प्लस 2OH माइनस, तो यहाँ कितने आयन हो रहे हैं, 2 हाइड्रोक्साइड के, 1 Ba का, तो आपका 3 हो गया, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1m एक्वस सॉल्यूशन। 1m एक्वस सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो आपको क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट का मोल दिया हुआ है ना। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1m एक्वस सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट का मोल दिया हुआ है। 1m एक्वस सॉल्यूशन मींस क्या, 1 मोल प्रेजेंट इन 1 kg, क्योंकि m है तो दैट मीन्स मोलालिटी की बात हो रही है। मोलालिटी में 1 kg को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं ना। तो 1000 ग्राम क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। सॉल्यूट के लिए जो मोल हो गया, सॉल्यूट के लिए वो आपका हो गया 1, और H2O का जो हो गया एक्वस है, तो H2 सॉल्वेंट हो गया आपका, 1000 ग्राम। ओके, अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। वाटर का नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास 1000 ग्राम बाय मोलर मास 18, इसको अगर आप करोगे तो ये 55.5 आता है। ये 18 ग्राम पर मोल होता है, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये मोल में आ जाएगा। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर आप निकालोगे है ना, ये कैपिटल X होता है ऐसे सॉल्यूट का, अगर हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो 1 है और टोटल मोल्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 55.5, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो दोनों कैंसिल हो जाता है। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो यूनिट लेस होता है। ओके, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.0177। ओके, दैट इज, ये आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपका 11 में भी पूछा हुआ है, 15 में भी पूछा है, 5 में भी पूछा है, 2005 में भी। तो इससे क्या होता है, ये क्वेश्चन मतलब VVI क्वेश्चन है, इसको आप टिक करके रख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोल एक्वस सॉल्यूशन, सेम क्वेश्चन है, इसको आप वैसे ही निकाल लोगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा यही 0.0177। इसको हम अप्रॉक्स 7 हटा के इसको 8 कर सकते हैं, ये हो जाएगा 0.018। तो गिवन ऑप्शन में इसका बी आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
2.5 liter of 1 m NaOH solution is mixed with 3 liter of 0.5 m NaOH solution. The find out molarity of resultant. देखिए रिजल्टेंट मोलारिटी हम जब निकालते हैं ना, रिजल्टेंट मोलारिटी है ना, रिजल्टेंट मोलारिटी अगर निकालेंगे तो इसका एकदम इजी सा फॉर्मूला है एक, m1v1 प्लस m2v2 बाय v1 प्लस v2। ओके, तो अब आप यहाँ बना लीजिए, इसको लिख लीजिए। m1 कितना हो गया, इसको हम m1 मान लेते हैं, इधर का m2 मान लेंगे, ये आपका m2 हो गया, यहाँ m1 हो गया, तो आप लिख लीजिए m1 क्या हो गया यहाँ 1m, उसके बाद इंटू 2.5 लीटर प्लस 0.5 m इंटू 3 लीटर, और ये वॉल्यूम कितना हो गया यहाँ, ये हो गया 2.5 लीटर इंटू, नहीं सॉरी प्लस होगा यहाँ, इंटू नहीं है प्लस, और हो जाएगा आपका ये 3 लीटर। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 जाएगा 0.727, जिसको हम लिख सकते हैं 0.73, जो गिवन ऑप्शन में कौन सा है, आंसर डी, तो आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2m HNO3, द कंसंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। तो हाउ मेनी ग्राम आपको निकालना है, 70% में कितना होगा, तो आप देख लीजिए इसमें पहले क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलारिटी दी हुई है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे मास निकाल सकते हैं। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स HNO3 का क्या हो जाएगा, देखिए मोलारिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, इसको हम लिख लेंगे अगर, तो ये आपका आ गया नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, तो मोलारिटी आपका है 2.0 m, इसको मोल पर लीटर हम लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, और इसका मोलारिटी कितना हो जाएगा, ये मोलारिटी आपका हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा आपका 250 ml। इसको लीटर में करना है, तो अगर लीटर को ml में करना होगा तो आप इसको क्या कर लोगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर आप करोगे तो इसका जो आंसर आएगा, इसको अगर आप करोगे तो ये 0.5 मोल आएगा। ओके, 0.5 मोल, 0.5 मोल को अब इतना मोल आ गया, मोल से हम क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास इक्वल टू हो जाएगा आपका मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास, है ना। तो मोल कितना है 0.5 मोल, और मोलर मास कितना हो गया, इसका मोलर मास हो जाएगा 63, HNO3 की बात हो रही तो 63 ग्राम पर मोल, यहाँ मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 31.5 मोल ग्राम, यहाँ मोल से मोल कैंसिल हो रहा है, ये ग्राम आ जाएगा। अब इतना ग्राम आ गया तो 70% में कितना प्रेजेंट है, 70% में प्रेजेंट है आपका 70% में कितना प्रेजेंट है, 70 ग्राम, 70% का मतलब क्या हो गया, 70 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम, प्रेजेंट इन 100 ग्राम, है ना, 100 ग्राम में प्रेजेंट है। तो अपने पास कितना है 31.5 ग्राम है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100/70 इंटू 31.5, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 45 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, concentration aqueous sulfuric acid is 98% H2SO4 by mass and has density of 1.80 gram ml। ठीक, volume of acid required to make 1 liter of 0.1 m H2SO4 solution। देखिए 98% का मतलब क्या हो गया, 98% का मतलब हो गया 98%, 98 ग्राम HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम, है ना, प्रेजेंट इन 100 ग्राम। तो मोल ऑफ HNO3 हम निकाल सकते हैं 98 ग्राम, और इसका क्या होता है 98 ही होता है, 98 ग्राम पर मोल, मोलर मास इसका होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 मोल। अब यहां से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, 100 ग्राम में प्रेजेंट है, तो देखिए डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। तो इसका मास कितना है, इसका मास हो गया आपका 100/1.80, है ना, 1.80
ग्राम पर ml। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो ये आपका आ जाएगा 55.5 ml, है ना। अब देखिए इसका ml आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, तो अब मोलैरिटी निकालेंगे। मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मोल। HNO3 का मोलैरिटी निकालते हैं तो 1 मोल, मोल बाय क्या होता है, ये वॉल्यूम होता है, तो इसको आप लिख सकते हो 55.5 इंटू 10⁻³ लीटर में लिखेंगे। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 18.18 m आएगा मोलैरिटी। अब HNO3 की मोलैरिटी आ गया, आपके पास वॉल्यूम भी हो गया, तो आप इसका निकाल सकते हो M1V1 लगा करके। M1V1 इक्वल टू M2V2, हमको निकालना क्या है, V1 निकालना है, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू हो जाएगा M2V2 बाय M1, वेयर ये आपका, इसको हम ले लेते हैं M2V2, तो ये आपका आ जाएगा V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, M2 कितना हो गया, M2 हो गया 0.1 m इंटू 1 लीटर दिया हुआ है, और M1 कितना है, M1 हम निकाले हैं 18.18, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5.5 इंटू 10⁻³ लीटर। इसको हम ml में अगर करेंगे तो 5.55 ml, जो गिवन ऑप्शन में आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन टू कंटेन इन मोलर रेशियो 3:2 at 45 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन into 80 mm Hg and that of octane is 420 mm Hg, assume ideal gas। ठीक है, आइडियल गैस का सॉल्यूशन क्या है, इसमें क्या है, मोलर रेशियो क्या है 3:2, तो सब किसका मोलर रेशियो बता रहा है, बेंजीन एंड ऑक्टेन का। तो बेंजीन का क्या हो गया आपका, बेंजीन का जो मोल हो गया, बेंजीन का जो मोल हो गया, सॉरी वो 3 हो गया, और आपका ऑक्टेन का जो हो गया वो क्या हो गया 2 हो गया। इसका अगर मोल फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप बेंजीन के लिए निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3/5 क्योंकि टोटल होता है, और यहाँ C6H6 लिख लेते हैं, और अगर आप ऑक्टेन के लिए निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 2/5। ओके, तो अब क्या कहता है आपको निकालने के लिए, द करेक्ट ऑप्शन वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कर रहा है, टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा x, अगर सपोज ये बेंजीन का है और इसका प्रेशर हो जाएगा बेंजीन का, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन और इनटू प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। अब इसका बस वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। इसका हो गया क्या, बेंजीन के लिए है तो 3/5 इंटू 280 mm Hg, है ना, और प्लस इसका कितना हो गया, इसका 2/5, और इसके लिए कितना हो गया इंटू 420 mm Hg। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो इसको ऐसे कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका 84, है ना, और इसको अगर हम करेंगे तो 5 to 25, है ना, 5 और ये 6, तो 56 आ जाएगा। ओके, इसको हटाते हैं जो भी है, तो ये आपका आ गया 56। तो इसको अगर ऐड करिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, जस्ट अ मिनट, इसको अगर आप ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 336 mm Hg, जो गिवन ऑप्शन में आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is incorrect for ideal gas solution। आप जानते हैं आइडियल गैस सॉल्यूशन के लिए एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, 0 होता है, ये तो सही है, इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ये भी एनर्जी वाला 0 होता है। इसमें क्या होता है, ये डेल्टा G 0 नहीं होता है, क्योंकि इसका जो डेल एस है ना इज नॉट इक्वल टू एंट्रोपी 0 होता है, क्योंकि अब डेल जी हम कैसे निकालते हैं, डेल जी निकालते हैं डेल एच माइनस टी डेल एस, है ना, डेल एस तो 0 होता है, बस इसका तो कुछ वैल्यू होगा ना, तो डेल एस इक्वल टू नॉट 0, सो डेल्टा ये होता है, डेल्टा जी जो होगा वो 0 नहीं होगा, तो इसका आंसर ये आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन, सेम वही क्वेश्चन है, ये एक देखिए कितनी बार ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपको 16 में पूछा है, फिर इधर 19 में भी पूछा है, 2019 में
इसमें भी देखिए डेल जीरो क्या होता है, जीरो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो इसमें करेक्ट पूछ रहा है, तो ये तो इनकरेक्ट ही है। डेल्टा एस भी इसमें जीरो नहीं होता, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसमें करेक्ट क्या होगा, डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो होता है वो इसका जीरो होता है। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल। अभी हम देखे हैं एसीटोन और इथेनॉल का अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो क्या होता है। इथेनॉल आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, अब क्वेश्चन में एक था हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो अगर हम इथेनॉल और इथेनॉल का अगर इंट्रैक्शन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, वो स्ट्रांग होता है देन इथेनॉल प्लस एसीटोन, देन इथेनॉल प्लस एसीटोन से। तो सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, वीकर हो जाएगा। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। तो अगर वीकर हो जाएगा तो क्या दिखाएगा, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। देन सी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मोलैरिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो मोलैरिटी इसमें क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। तो आप जानते हो डेल टी एफ इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू मोलैरिटी। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ का क्या असर होगा, तो डेल टी एफ क्या हो गया, डिप्रेशन एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपको मोलैरिटी का। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो किसी पे कोई असर नहीं करेगा, इट इज कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, अनचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन of 6.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज इतना। इफ केवी दिया हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का। तो हम जानते हैं इसमें कैसे, सब मेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल टी बी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के बी इंटू एम, मोलैरिटी का। आपको के बी दिया हुआ है, मोलैरिटी निकालना है। तो एक क्वेश्चन ये भी लगा सकते हैं यहाँ, P0 माइनस पी एस by P0, where P0 is vapor pressure of solvent and PS is the vapor pressure of solution, equal to क्या होता है, N2 by N1। ओके, तो आपको दिया हुआ है 760 होता है P0, 70, हम नॉर्मल पर क्या लेते हैं, 760 प्रेशर लेते हैं ना, 760। तो ये हो गया आपका 760 माइनस दिया कितना हुआ है आपका सॉल्यूशन के लिए 732 बाय 760 इक्वल टू N2 बाय N1। तो N2 और N1 हम क्या ले लेंगे, 18 बाई ये ले सकते हैं 100, क्योंकि इसके लिए 100 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है। इसका मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। तो आप इसका निकाल सकते हो। तो इसको अगर आप निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.2046। किसकी वैल्यू आएगी, N2 की वैल्यू आएगी, N2 की वैल्यू मोल इक्वल टू N2। अब N2 आ गया अपने पास, तो अब मोलैरिटी हम निकाल सकते हैं 0.2046 पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, केजी में, बट अपने पास ग्राम में है। तो केजी में करने के लिए ऊपर में क्या कर लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप इसमें लगा दीजिए, डेल टी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू 0, के बी का वैल्यू डाल देते हैं ना, के बी का वैल्यू कितना है, जस्ट के बी का वैल्यू है आपका 0.52 इंटू 0.2046 इंटू 1000 बाई 100। इसको अगर आप करोगे कैलकुलेट तो ये आपका आएगा 1.06। इसको अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस ऐड कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपका आ जाएगा 100 प्लस 1.06 जो आपका 100.6 है ना। ये आपका आंसर आएगा डिग्री सेल्सियस 06 आंसर 100 ऐसे आएगा। ओके, देन गिवन ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Van't factor I for a compound which undergo dissociation in one solvent and association
इन अदर सॉल्वेंट इज रिस्पेक्टिवली। डिसोसिएशन में क्या होता है और एसोसिएशन में क्या होता है। देखिए एसोसिएशन जो होता है ये क्या हुआ, एसोसिएशन हुआ 2A से हम अगर A बनाते हैं, और डिसोसिएशन हुआ आपका AB से आप A प्लस प्लस B माइनस बनाते हो। तो एसोसिएशन के लिए I हमेशा जो होता है वो क्या होता है, 1 ग्रेटर होता है I से, और इसमें जस्ट उल्टा होता है I इज ग्रेटर देन 1। तो डिसोसिएशन के लिए क्या हो जाएगा, I इज ग्रेटर देन 1, I इसमें लेस देन 1। तो आपको पहले डिसोसिएशन दिया हुआ है, डिसोसिएशन के लिए ग्रेटर देख लेते हैं, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1, देन C इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, of the following 0.10 m aqueous solution which one will exhibit the largest freezing point। हम जानते हैं जो freezing point के लिए क्या होता है, हम ऐसे del TF इक्वल टू KFI इंटू M, तो हम लिख सकते हैं वेंट ऑफ फैक्टर्स इसको निकाल सकते हैं। del TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, I का, है ना। तो आप इसका देख लीजिए वेंट ऑफ फैक्टर, वेयर I इज वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो K प्लस प्लस Cl माइनस में टूटेगा, तो इसके लिए 2 हो जाएगा। ये सॉल्यूट है, ये अनडिसोसिएट है, तो इसके लिए 1 आएगा। इसके लिए क्या आएगा, ये 2Al प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा SO4, 3SO4 आ जाएगा इसका। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसके लिए 2K प्लस प्लस SO4 माइनस डबल माइनस, तो इसमें क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा TF वेंट ऑफ फैक्टर का। तो जिसका I मैक्सिमम उसका लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट उसका लार्जर होगा, देन आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन इज 1 मोलर इन Ki, व्हिच चेंज विल कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। देखिए क्या होता है, कोई भी अगर सॉल्यूशन है ना, इसमें अगर हम सॉल्यूट डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। सॉल्यूट से क्या होगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो आपका डिक्रीज होगा। अगर हम सॉल्वेंट डालेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर आपका इंक्रीज होता है। यही होता है ना, सॉल्यूट ही डालने से। वैसे जो आप देखते हो, अगर सपोज सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर रहता है वो हायर होता है। जैसे इसमें सॉल्यूट डालते हैं तो क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि सपोज अब देखिए ये एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्वेंट है जिसमें सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है। इसमें मैंने कुछ सॉल्यूट डाल दिया यहाँ ऊपर से, यहाँ सॉल्यूट, यहाँ सॉल्यूट, यहाँ सॉल्यूट। अब वेपोराइजेशन जो होगा ना, यहाँ क्या हो रहा है, इसका स्पेस कम मिल रहा है। पहले तो हर जगह वेपोराइज हो रहा था, अब बट यहाँ ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया सॉल्यूट के पार्टिकल से। जैसे ही सॉल्यूट का पार्टिकल पड़ा, ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। दैट मीन्स वेपोराइजेशन के लिए सरफेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए जब भी हम सॉल्यूट डालते हैं तो क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। तो अब इसमें देखिए ये सब NaCl, ये भी सॉल्यूट है, ये भी सॉल्यूट, ये भी सॉल्यूट, सब जाके डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन वाटर जो है वो सॉल्वेंट है ना, तो वाटर इसमें सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्वेंट क्या करेगा, वेपर प्रेशर को इंक्रीज करेगा। तो यही आपका आंसर होगा C। लास्ट क्वेश्चन, a 0.1 molar aqueous solution of weak acid is 30% ionized. If Kf for water is 1.86 m, the freezing point of the solution will be। freezing point आपको इसमें निकालना है। तो इसमें देखिए आप 30% आयोनाइज्ड है, तो इसमें अल्फा हम कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा हो जाएगा 30/100, इसको हम लिख सकते हैं 0.3। और I क्या होता है, ये वीक आयोनाइज्ड है, वीक है क्योंकि देखिए 30% का मतलब क्या हुआ, फुल आयोनाइजेशन नहीं हुआ, दैट मीन्स वीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर हम इसमें वेंट ऑफ फैक्टर वीक के लिए हम निकालते हैं 1 प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.3 जो आ जाएगा आपका 1.3। ओके, और डेल TF इक्वल टू क्या होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू होता है I इंटू KF इंटू मोलालिटी। इसको आप बस कर दीजिए, ये हो जाएगा 1.3, ये आपका दिया है 1.86, और ये आपका दिया है 0.1 मोलर। मोलालिटी इसमें दी हुई है, 1 मोलर है ही। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.24। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसमें 0 डिग्री ऐड कर देंगे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हम निकाल देंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0 डिग्री और प्लस माइनस होगा 0.254 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका आ जाएगा 0.24 डिग्री सेल्सियस माइनस में, जो गिवन ऑप्शन में डी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।